थर्ड ईयर। आज का टॉपिक है दृश्य शिक्षण सामग्री में गैर प्रक्षेपित और प्रक्षेपित सामग्रियां। पहला है संचार द्वारा दृश्य शिक्षण सामग्री। दृश्य शिक्षण सामग्री से तात्पर्य है जिसे देखा जा सकता है मगर सुना नहीं जा सकता, जिसके अंतर्गत चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफ, फिल्म स्क्रिप्ट आदि दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, जिसके प्रयोग से शिक्षण को और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। दृश्य शिक्षण सामग्री यानी जिन्हें देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता, जिसके अंतर्गत बताया था चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड आदि को इसके अंतर्गत दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आता है दृश्य शिक्षण सामग्री के उद्देश्य। दृश्य शिक्षण सामग्री के कौन कौन से उद्देश्य, जैसे ग्रामीणों में रुचि उत्पन्न करना, अधिगम को स्थायी बनाने में यानी सीखने को स्थायी बनाने के रूप में, संचार प्रक्रिया को आसान बनाने में, लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने में इस दृश्य शिक्षण सामग्री के मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब आता है दृश्य शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण। दृश्य शिक्षण सामग्री को दो भागों में बांटा गया है, प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री इसे प्रोजेक्टर की मदद से दर्शाया जा सकता है, जैसे फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, चलचित्र आदि। इसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है, अर्थात ये बिजली उपकरण पे आधारित उपकरण होते हैं। बिजली के आधार पर ही इन यंत्रों को चलाया जा सकता है। और सेकंड आता है गैर प्रक्षेपित सामग्री। यह भी दो प्रकार की होती है। इसका प्रयोग ना तो किसी प्रोजेक्टर यंत्र उपकरण ना तो किसी प्रोजेक्टर व यंत्र की जरूरत होती है, ना ही इसमें कोई बिजली या बिजली बैटरी से चलाया जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जाया जा सकता है। साथ ही इसे बनाना भी आसान होता है। जिसे गैर प्रक्षेपित सामग्री को दो भागों में बांटा गया होता है, शिक्षण सामग्री और डिस्प्ले शिक्षण सामग्री। और इसके अंतर्गत ही चार्ट आता है। शिक्षण सामग्री जैसे स्लिप कार्ड, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, फोटोग्राफ, हाथ से बनाई गई तस्वीरें आदि शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती हैं। अब आता है डिस्प्ले सामग्री। पोस्टर, चार्ट, होर्डिंग्स आदि। इसका प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर स्टैंड के सहारे टांग कर आने जाने वाले लोगों को आकर्षित किया जाता है। इसमें संदेश का प्रेषण स्वतः ही होता रहता है। किसी भी व्यक्ति को बगल में खड़े होकर उसे समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात होर्डिंग्स या पोस्टर को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वह किस बारे में बता रहा है। और इसी के अंतर्गत आता है चार्ट। चार्ट कई प्रकार के होते हैं। चार्ट में विचारों की श्रृंखला रहती है। इसका प्रयोग अकेले तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री के साथ किया जा सकता है। चार्ट के प्रकार भी बहुत होते हैं, जैसे संस्थागत चार्ट में जिसमें विभिन्न विषयों के विभागाध्यक्ष, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ऑफिस कर्मचारी, यूडीसी, एलडीसी है ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अंतर्गत यानी कि संस्थागत चार्ट के अंतर्गत इस चीज को दर्शाया जाता है। पिक्टोरियल चार्ट यह एक भारत की जनसंख्या को दर्शाता है, जिसमें एक पिक्टोरियल को 1 करोड़ के बराबर माना जाता है। संख्या के आधार पर इसको यानी कि एक पिक्टोरियल को एक संख्या के आधार पर दर्शाया जा सकता है। फिर आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में एक वृत्त होता है जिसमें कई भाग होते हैं। उन भागों को पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। फिर आता है बार चार्ट। सामान्य किसी भी आंकड़े को दर्शाने के लिए बार चार्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है बहुगुणा बार चार्ट। किसी सूचना को दर्शाने के लिए बहुगुणा बार ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसके तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। फिर आता है विभाजित बार ग्राफ। इसमें एक ही बार में विभाजन किया जाता है। प्रत्येक विभाजन में विभिन्न अंगों के चिन्हों अथवा रेखाओं को भी दर्शाया जाता है। रेखा चार्ट। जब चीजों को एक रेखा से दर्शाते हैं तो उसे रेखा चार्ट कहा जाता है। फिर आता है ट्री चार्ट। जब किसी चीजों को हम पेड़ों की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से बताते हैं तो उसे ट्री चार्ट कहते हैं। जैसे बालकों के नैतिक जीवन, सामाजिक विचार भावना आदि को ट्री चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाता है। फ्लिप चार्ट। यह चार्ट एक एल्बम की तरह होता है। इसमें चित्र, फोटो, ग्राफ एवं चार्ट होते हैं। यह ऊपर से बंधा होता है, जिसमें टांगने के लिए
वी अक्षर के धागे लगे होते हैं। शिक्षण करते समय एक एक करके चित्रों को दिखाते हुए उससे संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। अब आता है दृश्य शिक्षण सामग्री में प्रक्षेपित। प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत फिल्म स्ट्रिप्स, फिल्म स्लाइड्स आते हैं। इसे प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाया जाता है। स्लाइड्स प्रोजेक्टर से, फिल्म स्ट्रिप को फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर से तथा फिल्म को मूवी प्रोजेक्टर की सहायता से दिखाया जाता है। प्रोजेक्टर को समझने से पहले प्रक्षेपण को समझना अति आवश्यक होता है। अब आता है प्रक्षेपण के प्रकार। प्रक्षेपण के प्रकार को 3 भागों में बांटा गया है: प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण और परावर्तित प्रक्षेपण। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण यानी फिल्म प्रक्षेपण, स्लाइड प्रक्षेपण तथा फिल्म स्क्रिप्ट प्रक्षेपण प्रत्यक्ष प्रक्षेपण पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रक्षेपण में प्रकाश की किरणें सीधे ही प्रोजेक्शन लैंप अथवा प्रकाश के किसी दूसरे स्रोत से आती है तथा कंडेंसर लेंस के द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर के गुजरती है, जिससे कि स्क्रीन पर बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। फिर आता है अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण। इस प्रकार के प्रक्षेपण का प्रयोग ओवरहेड प्रोजेक्टर से किया जाता है। प्रकाश की किरणें प्रोजेक्शन लैंप से निकलकर एक तत्व में प्रवेश करती है, फिर वहां से समतल दर्पण के द्वारा परावर्तित होती रहती है। अब इसके बाद ये आता है परावर्तित प्रक्षेपण। ओपेक प्रोजेक्टर परावर्तित प्रक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस प्रकार के प्रक्षेपण में प्रकाश की किरणें अप्रत्यक्ष रूप से प्रोजेक्शन लैंप से गुजरती है तथा वस्तु की जो सतह होती है उसके एक कोण पर पड़ती है और वस्तु का प्रतिबिंब एक बड़े दर्पण पर परावर्तित हो जाता है। फिर आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी प्रोजेक्टर अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के सिद्धांत पर अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के आधार पर आधारित होता है। इसमें पारदर्शी एवं अपारदर्शी शिक्षण सामग्री को बड़ा करके जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है या दर्शाया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता अथवा शिक्षक इस प्रोजेक्टर के माध्यम से नवीन सूचनाओं, तथ्यों, आविष्कारों की जानकारी ग्रामीणों तथा विद्यार्थियों को प्रदान करता है, जैसे चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, ग्राफ, मानचित्र, चित्र, स्लाइड्स आदि के बारे में निम्नलिखित सूचनाएं विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को प्रदान करता है। फिर इसी के अंदर आता है ओपेक प्रोजेक्टर। इसमें भी ओवरहेड प्रोजेक्टर की भांति दोनों ही शिक्षण सामग्री यानी प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री को बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाया जाता है, चाहे वह पारदर्शी हो या अपारदर्शी। ओपेक प्रोजेक्टर को ओपीडिया स्कोप भी कहते हैं। इसका मतलब है मशीन से ऊपर की ओर देखना। इसका ओपीडिया स्कोप का अर्थ होता है मशीन से ऊपर की ओर देखना। ओपीडिया स्कोप में 2 तरह के प्रोजेक्शन उपयोग में लिए जाते हैं: प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन और परावर्तित प्रोजेक्शन। प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन इसमें पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता। इसमें प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन में पारदर्शी जो वस्तु होती है उनको बड़ा करके देखा जा सकता है, यानी लेंस के द्वारा पारदर्शी जो वस्तुएं जो आमने सामने दिखती है उन्हें बड़ा करके देखा जा सकता है। इसमें अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके स्क्रीन पर देखा जाता है। ये था प्रक्षेपण के प्रकार और ओपेक प्रोजेक्शन, जिसके अंतर्गत 2 थे: प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन और परावर्तित प्रोजेक्शन। हमने आज पढ़ा था दृश्य शिक्षण सामग्री, गैर प्रक्षेपित और प्रक्षेपित सामग्रियां। संचार द्वारा दृश्य शिक्षण सामग्री जिसे देखा जा सकता मगर सुना नहीं जा सकता। दृश्य शिक्षण सामग्री के उद्देश्य पढ़ा, वर्गीकरण यानी 2 भागों में था: प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित। इसके अंतर्गत शिक्षण सामग्री, डिस्प्ले सामग्री, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड्स। अब प्रक्षेपण के 2 प्रकार थे। 3 भागों में बांटा गया था प्रक्षेपण को: प्रत्यक्ष प्रक्षेपण, अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण और परावर्तित प्रक्षेपण। और इसी के अंतर्गत ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर में भी 2 थे: प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन और परावर्तित प्रक्षेपण। प्रत्यक्ष में आता है जिसमें पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता है, और इसमें परावर्तित प्रक्षेपण के अंतर्गत अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता है।
ये था हमारा दृश्य शिक्षण सामग्री में प्रक्षेपित व गैर प्रक्षेपित सामग्रियों का वर्णन।